स्टेटहुड को लेकर उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान है जो आप लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि कल जो है उमर अब्दुल्ला एज ए मुख्यमंत्री यानी सीएम ओथ लेंगे और आपको ये भी अब जानना होगा कि उनका अगला कदम क्या होगा और स्टेटहुड को लेकर उन्होंने तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से क्या कहा। आपको बता दें, ये जो सरकार बनने जा रही है इसमें पूरा 100% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आम जनता का है। आम जनता ने वोट दिए हैं और आम जनता ने ही इस सरकार को चुना है जो सरकार आज आपके मुद्दों को हल करने वाली है। लेकिन अब आपको समझना होगा, जिसे आप कह रहे हैं कि जैसी ही सरकार बनती है हमें स्टेटहुड जो है वो वापस चाहिए। 5 अगस्त 2019 का वो दिन था जिस दिन जम्मू कश्मीर के लोग जो पहले रियासत में रहा करते थे अब वो जो है यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो गए। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं कि बहुत इंतजार किया है हमने, और आपने कहा भी था कि इंतजार का फल मीठा होता है, जरूर कुछ पॉजिटिव दिखेगा। अब ये कहा जा रहा है कि क्या होने वाला है स्टेटहुड के साथ, आपको उसके बारे में सुनना होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि देखिए, चुनाव कराना हमारे लिए सबसे मुश्किल काम था। अगर चुनाव हो गए, उसके बाद में रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद में सरकार बनने जा रही है, इतना मुश्किल ये सब नहीं था। लेकिन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो वापस दिलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। अब आप ये भी सुनिए, जब गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देखिए हमने जो है संसद के पटल पर वादा किया था और हम आपको स्टेटहुड जो है वो जरूर देंगे, लेकिन स्टेटहुड देने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। तो उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि देखिए, स्टेटहुड तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 30 सितंबर 2024 से पहले मिल जाना चाहिए, वो नहीं मिला है। लेकिन अभी भी हमें यकीन है कि स्टेटहुड जो है वो जल्द आएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है उनका अपना स्टेटहुड का दर्जा जो है वो वापस मिलेगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि सरकार बनने के बाद में ये हमारे लिए एक मेजर चैलेंज होगा, इसे एज ए चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के पास 55 एमएलए हैं, जिसमें 42 उनके हैं, 6 कांग्रेस के हैं और 5 इंडिपेंडेंट है। तो देखिए, उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि हम इसे एज ए चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं और हम जल्द ही जो है अपने लोगों को कहेंगे कि आपको स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन एज ए चैलेंज जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो देख रही है। आपको बता दें कि कल जो है उमर अब्दुल्ला एज ए चीफ मिनिस्टर ओथ ले लेंगे श्रीनगर के स्किज में, और बात करते हैं, उन्होंने ये बात जो है गुपकार रेजिडेंस में कही, जहां पर तमाम लोग भी थे और तमाम मीडिया कर्मी भी थे, जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उमर अब्दुल्ला ने अपने लोगों को से ये कहा है कि देखिए, लोगों ने वोट की ताकत दिखा दी है, लोगों ने हमें चुना है, इसीलिए आपको लोगों के लिए काम करना होगा। उमर अब्दुल्ला ने अपने तमाम लीडर्स और तमाम ग्राउंड वर्कर्स को कहा कि आपको जो है तमाम लोगों के साथ जुड़े रहना होगा यहाँ पर, और जमीनी सतह पर उनकी परेशानियों का हल करना होगा। अगर आप उन लोगों की परेशानियों का हल करेंगे तो लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला इस इलेक्शन में जान चुके हैं कि वोट की ताकत क्या है। अगर उमर अब्दुल्ला लोगों की ताकत नहीं समझते तो उमर अब्दुल्ला कभी भी 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते, एक गांधरबल और एक बड़गाम। उसके बाद उमर अब्दुल्ला अगर लोगों की ताकत को नहीं समझते तो उमर अब्दुल्ला कभी टोपी नहीं उतारते, कभी अपनी टोपी में ये नहीं कहते कि इसमें वोट डाल दीजिए। उमर अब्दुल्ला ये भी नहीं कहते कि अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है और मैंने आपके आगे टोपी रख दी है। इसका मतलब उमर अब्दुल्ला जो है वो बड़ी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जनता क्या कर सकती है और जनता के पास किस चीज का हक है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर यह भी कहा कि अगले 5 साल का रोड मैप हमने तैयार कर लिया है, इस 5 साल हमें जनता को अपने साथ रखना है ताकि आने वाले अगले 5 साल की तैयारी हो सके। और उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि देखिए, मैं काम करूंगा, मैं इस बार जम्मू पर भी जो है अपना ध्यान दूंगा कि जम्मू के लोग हमारे साथ क्यों कनेक्ट नहीं कर सके, ताकि फुली फ्लेड सरकार जो है वो आने वाले समय में हमारी हो सके। फिलहाल के लिए ये सारी बातें जो है वो उन्होंने कही हैं। आप इन बातों को किस तरह से देखते हो और स्टेटहुड उनकी प्रायोरिटी है, आपको क्या लगता है सरकार बनते स्टेटहुड की बहाली हो सकेगी?